Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will study about forecast error. तो फोरकास्टिंग का हमने एरर तो पढ़ा था, जिसमें देखा था कि अगर डिमांड और फोरकास्ट के बीच में कुछ डिफरेंस रह रहा है, मतलब जितनी फोरकास्टिंग हो रही है उतनी डिमांड नहीं आ रहा है, या फिर जितना डिमांड आ रहा है उतनी फोरकास्टिंग नहीं हो पा रही, उससे कम या ज़्यादा हो जा रहा है, तो एरर तो है, कुछ निकल रहा है हमारे पास, दोनों का डिफरेंस है। बट उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरर को, तो उसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग देखेंगे, जो कि हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेथड है फोरकास्टिंग एरर के लिए, और किस लिए ये चीज़ करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एरर का फॉर्मूला क्या आता है। तो एरर इज इक्वल टू होता है डिमांड माइनस फोरकास्ट, और किसी भी टर्म यानी ith टर्म के लिए एरर निकालना है तो ith टर्म के लिए डिमांड और ith टर्म के लिए फोरकास्ट। फर्स्ट के लिए निकालना है तो E1 इज इक्वल टू D1 प्लस F1, सेकेंड के लिए E2 इज इक्वल टू D2 माइनस F2, लाइक दैट। आई की जगह पे 1 2 3 4 लिख सकते हो आप। तो जितना जगह पे आई का यूज़ करूँगा तो आप समझ जाना कि ith टर्म के लिए मैं निकाल रहा हूँ। आप फर्स्ट के लिए सेकेंड के लिए सेम वही आई को रिप्लेस करके वहाँ पे 1 2 3 4 लाइक दैट लिख के निकाल सकते हो। तो सबसे पहले फोरकास्ट एरर को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड क्यों यूज करते हैं देखते हैं। व्हेन फोरकास्ट एरर इज स्टडीज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जब लंबे समय के लिए जो है फोरकास्ट एरर को हम पढ़ते हैं, इट बिकम्स हेल्पफुल टू फाइंड ए पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब कि पर्टिकुलर पैटर्न हमें मिलता है वहाँ पे। वी विल फाइंड पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड विच में रेगुलेट आवर फ्यूचर प्रोडक्शन, मतलब कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में उसको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, सो दैट हमारा जो फ्यूचर प्रोडक्शन हो उसके अकॉर्डिंग उसको हम रेगुलेट कर पाएँ, अल्टर कर पाएँ फ्यूचर प्रोडक्शन को। तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो मेथड्स हैं वो एज इट इज़ जो है हमारे पास, लाइक दैट। फर्स्ट जो मेथड है मीन डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्यूट मेथड, जिसको बोलते हैं MAT, मीन, M फॉर मीन, A फॉर एब्सोल्यूट और D फॉर डेविएशन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड जो हमारे पास है मैट, उसकी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, दैट मीन्स दैट मॉड ऑफ DI माइनस FI। एरर क्या होता है? डिमांड माइनस फोरकास्ट, यहाँ पे डिमांड माइनस फोरकास्ट तो है लेकिन उसका मॉड है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं एरर का, EI का सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसका एवरेज, तो डिवाइडेड बाई N। तो मैड में मैग्नीट्यूड ऑफ एरर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एरर्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सीरियल नंबर ऑफ आइटम्स लिया हुआ, आइटम 1 2 3, इसके लिए डिमांड कुछ लिया 330 340 380 और फोरकास्टिंग है 320 370 360। अब जो एरर्स आ रहे हैं इसमें फर्स्ट वाले में +10 का, सेकेंड में -30 का और थर्ड में +20 का। अब एरर्स का हम समेशन कर रहे हैं, एक तरीके से सम निकाल रहे हैं, तो ये 0 आ जा रहा है, बिकॉज ये माइनस में ये दोनों प्लस में है, तो इनका समेशन 0 आ रहा है। तो हमें सिर्फ एरर निकालना होता, तो एरर का तो जो समेशन होता तीनों क्वांटिटी के लिए 1 2 और 3 के लिए, तो ये 0 हो जाता है जो इसका समेशन होता। बट वहीं हम MAD निकाल रहे हैं मैट, तो इसमें क्या लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, फर्स्ट का पहले निकालेंगे, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, सबको जोड़ देंगे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे, इसमें हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, मतलब कि साइन नहीं लेंगे। तो -30 को +30 काउंट करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 10 + 30 + 20 60/3, दैट इज़ 20 हमारा मैट आ जाएगा, मतलब कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन 3 आ जाएगा। तो इसके लिए एक डेफिनेशन देखते हैं, इट इंडिकेट्स एवरेज मैग्नीट्यूड, एवरेज मैग्नीट्यूड को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को एवरेज, मैग्नीट्यूड के एवरेज को ऑफ एरर्स मेड इन एवरी पीरियड विदाउट कंसिडरिंग साइन, साइन नहीं कंसिडर करते हैं, दैट इज़ इन एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट आइटम, एब्सोल्यूट टर्म्स में कंसिडर करता है। जो सेकेंड टाइप है रिप्रेजेंटेशन का, तो है मीन फोरकास्ट एरर, जिसको कि MFE बोलते हैं, और इसको दूसरे नाम से बायस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फेवर।
तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मेजर्स ए फोरकास्ट एरर विद रिगार्ड टू डायरेक्शन, मतलब फोरकास्ट एरर को तो मेज़र करता ही है, लेकिन विद रिगार्ड टू डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेते, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। एंड शोज एनी टेंडेंसी ऑफ ओवर और अंडर फोरकास्ट, ओवर और अंडर फोरकास्ट को मेजर करता है। ओवर फोरकास्ट क्या हो गया, मतलब कि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा का हमने फोरकास्ट कर दिया। अंडर फोरकास्ट क्या होगा, जितनी डिमांड है उससे कम का फोरकास्ट किया। तो ये जब माइनस होगा तो हमारे पास जो आएगा पॉजिटिव साइन आएगा अंडर फोरकास्ट में, और ये नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड मानो कि 30 आइटम का है, हमने फोरकास्ट कर दिया 50, तो ओवर फोरकास्ट हो गया। 30 आइटम का हमने फोरकास्ट किया 20, तो अंडर फोरकास्ट हो गया, लाइक दैट। तो पॉजिटिव बायस इंडिकेट्स दैट एस्टिमेट दैट इज़ अंडर एस्टिमेट, ये पॉजिटिव बताता है, और नेगेटिव बायस जो बताता है ओवर एस्टिमेट। क्योंकि जब हम अंडर एस्टिमेट करेंगे तो डिमांड से फोरकास्ट कम होगा, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा जो एरर का आएगा। और जब डिमांड से फोरकास्ट ज़्यादा करेंगे यानी ओवर करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो इसको ओवर एस्टिमेट बोलेंगे, लाइक दैट। तो MFE या फिर बायस कैलकुलेट करेंगे तो इसमें समेशन ऑफ i = 1 से n, और एरर का जो फॉर्मूला डिमांड माइनस फोरकास्ट अपॉन में n, यानी इसका एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। अब कभी कभी देता है कि एक टर्म, वो इसको भी कैलकुलेट करना होता है, सेम इसी बेस्ड है, बस इसमें एवरेज नहीं निकालते, तो इसको बोलते हैं रनिंग सम फोरकास्ट एरर, इसको RSFE शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो RSFE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n, और एरर दैट इज़ DI - FI। तो इससे हमारे पास बायस यानी कि MFE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RSFE अपॉन में n। RSFE का एवरेज सिर्फ निकाल देंगे रनिंग सम फोरकास्ट एरर का, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप है वो है मीन स्क्वायर एरर, जिसको MSE शॉर्ट में बोलते हैं। मीन स्क्वायर एरर में क्या होता है, इसमें एरर का स्क्वायर करके फिर उसका मीन लेते हैं। आपको इसी समझ में आ रहेगा, स्क्वायर का मीन ऑफ फॉर एरर, तो इसमें एरर्स का स्क्वायर करके उसका मीन निकालते हैं, बस नाम से पता चलता है। इट इज़ यूज टू कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फोरकास्ट एरर विच इज़ यूटिलाइज टू प्लॉट कंट्रोल चार्ट फॉर फोरकास्ट एरर, ठीक है। कंट्रोल चार्ट प्लॉट करने के लिए यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो MS इज इक्वल टू क्या होगा, i इक्वल टू 1 से n तक समेशन ऑफ एरर्स का स्क्वायर दैट इज़ DI/FI का स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √/मीन स्क्वायर एरर यानी MSE। क्यों, क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख लेना, ये मैंने यूज किया है जब हम इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें भी जो सर्विस लेवल मॉडल पढ़ रहे थे वहाँ भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा। अगर आपको याद होगा तो वहाँ से देख लेना, नहीं तो फिर किसी बुक को रेफ़र कर लेना। अब ये मैं नहीं बताने वाला कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √/MSE क्यों हुआ, क्योंकि आपको अगर फार्मूला पता होगा तो बस इसी फार्मूले में रूट लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो गया। और i की जगह पे 1 2 3 4 लाइक दैट आगे की तरफ लिखते जाएंगे। अब जो फोर्थ नंबर या फिर फोर्थ टाइप का एरर है वो है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। इसमें एब्सोल्यूट परसेंटेज का मीन लेंगे। परसेंटेज यहाँ पे सबसे पहले निकाला है, फिर इसका एब्सोल्यूट लिया है, फिर इसका मीन लिया है। तो एरर का परसेंटेज, फिर उसका एब्सोल्यूट और फिर उसका मीन एरर जो होगा उस टाइप से, तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे MAPE, मतलब मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर फॉर्मूला। इट इज़ द एवरेज ऑफ परसेंटेज एरर कंपेयर टू एक्चुअल डिमांड, मतलब परसेंटेज एरर का एवरेज, एंड इट इज़ यूज टू पुट एरर इन प्रोस्पेक्टिव बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन 50 आउट ऑफ 100 और 50 आउट ऑफ 1000। क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 50 आउट ऑफ 100 हो तो ये 50% हो जाएगा, बट वहीं 50 आउट ऑफ 1000 हो तो सिर्फ 5% ही होगा। अगर किसी के पास 1000 रुपये हो और उससे आपने 50 रुपये ले लिए तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 950 रुपये उसके पास अभी भी हैं।
लेकिन किसी के पास 100 रुपये ही है, उसमें से आप 50 रुपये ले लिए तो उसको लगेगा मेरा 50% शेयर ले गया हो, ठीक है, तो उसको ज़्यादा फील होगा। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जो हमारा एरर आता है वो कितना में से आ रहा है एरर, ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमने इस टर्म को यूज किया कि परसेंटेज एब्सोल्यूट का मीन निकालना, सो दैट वी कैन कॉल इट मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, और ये निकाल सकें ताकि पता चल सके कितना में से एरर आ रहा है, मतलब कितना परसेंट एरर आ रहा है, ये कैलकुलेट कर सकें। तो इसका फॉर्मूला फाइनल हमारे पास होता है MAP = समेशन ऑफ y = 1 से n और मॉड ऑफ एरर अपॉन में डिमांड, दैट इज़ डिमांड माइनस फोरकास्ट अपॉन में डिमांड इंटू 100, और इसका जब एवरेज निकालेंगे तो होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एरर्स वी हैव काउंटेड, दैट इज़ n। और ये क्या होता है, इट कम्स 30 to 40%। अगर 30 to 40% आता है तो 30% को कैसे लिखते हैं, 30% को ±50 लिखते हैं और 15, या फिर 40% को ±20, मतलब प्लस का 20 माइनस का 20 के बीच में कितना का गैप है, 40 का तो गैप है, -19 -18 अप टू करते करते 0 आएगा, फिर 1 to 3 अप टू 19, तो 40 का तो गैप है दोनों के बीच में। जिस तरीके से मशीन डिज़ाइन में आप फ्लक्चुएटिंग लोड्स पढ़ते होगे तो वहाँ भी +-3 लिखा जाता है, तो इसको 6% बोला जाता है, ठीक है, लाइक दैट। अब जो लास्ट एरर हमारे पास है उसको बोलते हैं ट्रैकिंग सिग्नल, TS से इसको डिनोट करते हैं। इट टेल्स हाउ वेल द फोरकास्टर इज प्रेडिक्टिंग द एक्चुअल डिमांड, मतलब जो फोरकास्टर है एक्चुअल डिमांड को कितना अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पा रहा है। ए वैल्यू ऑफ 0 वुड बी आइडियल बट नॉर्मली +-4 to +-4 इज एक्सेप्टेबल रेंज, मतलब TS की जो वैल्यू होती है अगर 0 होगी तो आइडियल किस में होती है, बट +-4 से +-5 के बीच में एक्सेप्टेबल है। इसकी जो फॉर्मूला होती है TS = RSFE प्लस में मैड। तो RSFE क्या होता है और मैड क्या होता है, तो मैड तो आपको पता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, और RSFE अपने पढ़ा था अभी रनिंग सम फोरकास्ट एरर। तो ये रेशियो होता है जो ट्रैकिंग सिग्नल होता है रनिंग सम फोरकास्ट एरर का और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का। अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो TS = RSFE अपॉन में मैड, तो RSFE का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ i = 1 से n और एरर दैट इज़ डिमांड माइनस फोरकास्ट अपॉन में समेशन ऑफ i = 1 से n और मॉड ऑफ एरर अपॉन में n, दैट इज़ डिमांड माइनस फोरकास्ट का मॉड अपॉन में n। तो ये हमारे पास ट्रैकिंग सिग्नल का फाइनल फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है फोरकास्ट एरर और उसको रिप्रेजेंट करने के जो मेथड हैं वो कंप्लीट होते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग।